यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में यूपी का दम दिख रहा है। जी हां, आज पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि रोबोट से लेकर आधुनिक हथियार ये सब उत्तर प्रदेश में बनते हैं। आम लोग कैसे सुरक्षित महसूस करते हैं, आतंकवाद से कैसे निपटा जाता है, इसके लिए यूपी एटीएस ने भी अपनी ताकत की प्रदर्शनी लगाकर लोगों का दिल जीत लिया। और क्या कुछ खास है इस ट्रेड शो में, इसके लिए पेश है दानिश अजीज की एक खास रिपोर्ट। में जो हमारे जो वेपन्स और उपकरण हमारे काम आते हैं वो आपके यहाँ डिस्प्ले किए गए हैं, जिससे कि आपको हम पर विश्वास हो और आप अपने को निडर समझें और इस विश्वास के साथ समझें कि हम सुरक्षित लोगों के साथ हैं। तो ये हमारे यहाँ से डिस्प्ले किया हुआ है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में जहां लघु उद्योग दिखाए जा रहे हैं, जो छोटे छोटे शहरों में उद्योग हैं उनको दिखाया जा रहा है, तो आप सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में और किसके बल पर सुरक्षित हैं ये भी दिखाया जा रहा है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का बाकायदा स्टॉल लगा हुआ है और उन्होंने एक से हाईटेक हथियार यहाँ पे अपनी प्रदर्शनी में लाए हैं। आप ये देख सकते हैं कि जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है ये लोहा लेती है आतंकवादियों से, हर उस शख्स से जो सीधे साधे लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे या फिर इरादा करे कि हाँ वो कुछ गलत करेगा। आप देखें तो सिर्फ बंदूक ही नहीं और भी चीजें यहाँ पर लगाई गई हैं और साथ ही यहाँ पर जो यूपी पुलिस के जवान हैं वो भी मौजूद हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं। जो क्वायरीज हैं लोगों की वो भी दिखाई जा रही, किस तरीके से रिसर्च होती है, किस तरीके से काम करा जाता है, सारी मशीनें भी यहाँ पर दिखाई गई हैं। जो हाईटेक इक्विपमेंट है वो उत्तर प्रदेश पुलिस इस वक्त इस्तेमाल कर रही है अपने ऑपरेशंस में, अपनी हर चीज में। ये एक और भी यहाँ पर एक सूट है जो पुलिस इस्तेमाल करती है, एनबीसी सूट इसको बोला जाता है। जाहिर सी बात है कि हाँ ये एक बहुत बड़ा एक उत्तर प्रदेश का जो ट्रेड शो लगा है, इस ट्रेड शो में एक हर वो चीज दिखाई जा रही है कि लोगों को भरोसा हो कि हाँ वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरह हाईटेक है वो भी नजारा दिखाया जा रहा है। अल्फाड्रॉइड के सर्विस डिलीवरी रोबोट्स हैं जो कि आपके हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, बड़े 5 स्टार होटल्स, प्रीमियम डाइनिंग पे यूज हो सकते हैं, फूड सर्विस करने के लिए या लगेज डिलीवरी के लिए या हॉस्पिटल में जैसे मेडिसिन या इन रूम पेशेंट वार्ड सर्विसेज के लिए लिफ्ट्स के साथ भी इंटीग्रेट हो जाते हैं। ये डिफरेंट फ्लोर डिलीवरीज कर सकते हैं। मैं कैपिटल एयरगन मैन्युफैक्चरर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारा ये एक छोटा सा प्रयास है अंडर मेक इन इंडिया। थैंक यू वेरी मच हमारे प्रधानमंत्री जी और चीफ मिनिस्टर साहब का, जिन्होंने हम लोगों को ये मौका दिया कि हम अपनी इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर पाए। ये 100% इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट है एक तरह का, जो अभी तक जितने हमारे शूटर्स या हमारे जो ट्रेनर्स थे वो इम्पोर्ट करते थे, अब उनको रेडी हैंड मिल। उत्तर प्रदेश में अगर सुई बन रही है, कालीन बन रही है, चादर बन रही है, कपड़ा बन रहा है, तो हथियार भी बन रहे हैं और इसके जो जखीरा है हथियारों को वो दिखाया जा रहा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में। यहाँ पर आप देखें तो जो यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, कानपुर में ये हथियार बनाए जाते हैं। ये 32 बोर की पिस्टलें आप देख सकते हैं, अलग अलग रेट की हैं। ये आर्मी में सप्लाई होती हैं, आम लोग भी इसको खरीद सकते हैं जिनके पास लाइसेंस है। अगर इन हथियारों को देखें तो ये हथियार कहीं ना कहीं ये भी बताते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई अपराध करेगा तो ये हथियार किस तरीके से उसको उसके ऊपर हमले में काम आएंगे। तो ये मशीनें आप देखें तो ये सारी की सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं, ये यूपी डिफेंस जो कॉरिडोर है उसी में ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। आप अगर ये ड्रोन देखें तो कितना बड़ा ये ड्रोन है, आप खुद इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी जो इनके जो यूपीएसआरडीसी के ही लोग थे, यूपीडीआईसी के, उनसे भी आपने उनको भी सुना कि किस तरह ये काम करते हैं। कोई सोल्जर घायल हो जाता है तो उसकी मदद करते हैं, कोई सोल्जर मिल नहीं रहा है तो ऊपर से उसकी निगरानी करते हैं, उसको ढूंढने में, सर्च ऑपरेशन में मदद करते हैं। कई ऐसे स्टोर यहाँ पर लगे हुए हैं और अपनी अपनी ताकत यानी उत्तर प्रदेश की ताकत इन स्टॉलों पे दिखाई जा रही है। मैंने पहली बार ऐसे सरकार के थ्रू स्टॉल लगाया है, मेरे को किसी से मालूम पड़ा, मैंने लगाया और मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगा। मेरा कपड़ों का काम है, मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, पर मुझे मालूम नहीं था अपने काम को कैसे बढ़ाऊं। पर यहाँ पे मुझे इतने B2B कस्टमर्स मिले,
और मुझे एक सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि हाँ, हमें सरकार बहुत फायदा दे रही है, बहुत सारी पॉलिसी दे रही है जिनके बारे में हमें नहीं मालूम है, हमें आगे कैसे बढ़ना है, पूरा हैंड टू हैंड हमें समझा रही है। मैं एक आर्टिजन हूँ, मेरे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्टिजन का कार्ड है और मैं बेसिकली भारतीय कला पे काम कर रही हूँ। आजकल जैसे लोगों के घरों में जगह नहीं होती पेंटिंग्स लगाने की, तो उसको ट्रांसफॉर्म करके मैंने उसको दूसरी चीज़ों में लगाया है ताकि आजकल के लोग जाने भारतीय कला को जो लुप्त हो रही है। मैंने अभी छोटे स्तर पर अपना ये उद्योग शुरू करा था और ये इतना बड़ा मंच मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये जो हमारे सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने हम महिलाओं के लिए एक इस तरीके का मंच हम लोग के लिए दिया, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है और हमें बहुत उम्मीदें हैं कि हम यहाँ पर आए तो कुछ ना कुछ बड़ा हमें मिलने वाला है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आज चौथा दिन है और आज भी जैसे जैसे ये दिन बढ़ रहे हैं वैसे कहीं ना कहीं यहाँ की जो रौनक है वो भी बढ़ती जा रही है। आपने देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस एटीएस जो है उसकी जो टीम है, उसके जो हथियार है और साथ ही उत्तर प्रदेश में किस तरह अब डिफेंस जो कॉरिडोर है उसके जो हथियार बनाए थे यानी मैन्युफैक्चरिंग अब उत्तर प्रदेश में और ये कानपुर के हथियार आपने देखे। तो वही दूसरी तरफ रोबोट, आपने रोबोट देखा कि जिस तरह कोई जो कॉमर्शियल व्हीकल होता है सामान ले जाने वाला या फिर कोई लेबर होता है उसकी जगह पर रोबोट उस चीज को ले रहा है, उस चीज को हॉस्पिटल हो या फिर सोसाइटी हो वहां पर उस रोबोट का इस्तेमाल हो रहा है। तो कल इसका आखिरी दिन है, कल इसका समापन हो जाएगा। जिस तरह से रौनक देखने को मिली है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो दूसरे सीजन में, तो आने वाले हफ्तों में कहा जा सकता है कि एक नई पहचान है, एक नई उड़ान है उत्तर प्रदेश की। कैमरा साजिद के साथ भारत समाचार ग्रेटर। चले खबरों